अनुच्छेद 16 समान अवसर सुनिश्चित करता है और सार्वजनिक नियोजन में भेदभाव को रोकता है। ये पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करता है। न्यायिक निर्णयों ने सामाजिक न्याय और दक्षता के बीच संतुलन बनाया है, जिसमें कुछ विवाद भी शामिल है। यह ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विशेष रूप से विविध भारत में। समान अवसर और आरक्षण अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है, जो सार्वजनिक नियोजन में समान अवसर की गारंटी देता है। ये सुनिश्चित करता है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न हो। यह विशेष रूप से सरकार की नौकरियों में समानता लाने के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 16(4) राज्य को उन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण प्रदान करने की अनुमति देता है जो सरकारी सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते। यह अनुसूचित जातियां (SC), अनुसूचित जनजातियां (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) जैसे समुदायों को अवसर देता है। 2019 में 130वें संशोधन के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% अतिरिक्त आरक्षण भी जोड़ा गया, जो अपेक्षित रूप से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को लाभ पहुंचाता है। न्यायिक व्याख्या और विवाद सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णयों के माध्यम से अनुच्छेद 16 की व्याख्या की है, जैसे इंदिरा सोनी वी. यूनियन ऑफ इंडिया 1992, जिसमें 50% आरक्षण की सीमा तय की गई और पदोन्नति में आरक्षण को सीमित किया गया। हालांकि बाद में संशोधनों जैसे 77वां और 81वां ने SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण को मजबूत किया। यह विषय विवादास्पद रहा है, विशेष रूप से आरक्षण की सीमा और क्रीमी लेयर, जिन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं, को बाहर करने के संबंध में। कुछ निर्णय जैसे M. नागराज वी. यूनियन ऑफ इंडिया 2006 ने SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण को बनाए रखा, लेकिन दक्षता बनाए रखने की शर्त भी जोड़ी। ये संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण रहा है और विभिन्न समुदायों की अपेक्षाओं को पूरा करना एक जटिल प्रक्रिया है। अप्रत्याशित विवरण। एक अप्रत्याशित पहलू ये है कि अनुच्छेद 16(5) धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थानों को अपने धार्मिक रूप से योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने की छूट देता है, जो समानता के सिद्धांत के साथ एक अपवाद प्रतीत होता है, लेकिन धार्मिक स्वायत्तता को संतुलित करता है। विस्तृत सर्वेक्षण नोट। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो भाग 3 मौलिक अधिकार के तहत आता है और सार्वजनिक नियोजन में समान अवसर की गारंटी देता है। ये प्रावधान भारत जैसे विविध और ऐतिहासिक असमानताओं से जूझ रहे देश में सामाजिक न्याय और समावेशिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीचे दिए गए तालिकाओं और विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से इसकी गहराई को समझा जा सकता है। अनुच्छेद 16 के मुख्य प्रावधान। अनुच्छेद 16 के विभिन्न खंड निम्नलिखित हैं, जो इसके महत्व को रेखांकित करते हैं। खंड विवरण। महत्व। 16(1) सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में समान अवसर। भेदभाव को रोकता है, योग्यता को प्रोत्साहित करता है। 16(2) धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव निषेध। समानता सुनिश्चित करता है। 16(3) संसद को निवास की शर्तें निर्धारित करने की शक्ति। क्षेत्रीय रोजगार के लिए लचीलापन। 16(4) पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, यदि वे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं रखते। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। 16(4)(a) SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। 77वां संशोधन 1995। करियर विकास सुनिश्चित करता है। 16(4)(b) रिक्त पदों को अगले वर्ष में ले जाने की अनुमति। 81वां संशोधन 2000। आरक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाता है। 16(5) धार्मिक संस्थाओं को धार्मिक योग्यता के आधार पर नियुक्ति की छूट। धार्मिक स्वायत्तता संतुलित करता है। 16(6) EWS के लिए 10% आरक्षण। 130वां संशोधन 2019। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को अवसर देता है। ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ। अनुच्छेद 16 का मसौदा 30 नवंबर 1948 को तैयार किया गया था और इसे संविधान में लागू किया गया था, जो एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में समानता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया था। डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने जोर दिया कि पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ऐतिहासिक अन्यायों को सुधारने के लिए आवश्यक है। ये प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित था, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। संवैधानिक संशोधन और उनके प्रभाव। अनुच्छेद 16 को समय समय पर संशोधनों के माध्यम से मजबूत किया गया है, जो निम्नलिखित है। 102वां संशोधन 2018 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जो अनुच्छेद 338B के तहत आता है।
130वां संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण जोड़ा, जो जनहित अभियान वी यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरकरार रखा गया 77वां संशोधन 1995 SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण सक्षम किया। 81वां संशोधन 2000 50% सीमा से अलग रिक्त पदों को अगले वर्ष में ले जाने की अनुमति दी। 85वां संशोधन 2001 पदोन्नति में अनुक्रमिक वरिष्ठता जोड़ी, जो एम नागराज वी यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में बरकरार रखा गया न्यायिक निर्णय और विवाद। सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों ने अनुच्छेद 16 की व्याख्या को आकार दिया है, जो निम्नलिखित है। इंदिरा सोनी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1992 27% ओबीसी आरक्षण को मान्य किया, 50% सीमा तय की और पदोन्नति में आरक्षण को सीमित किया। टी देवदासन वी यूनियन ऑफ इंडिया 1964 रिक्त पदों को अगले वर्ष में ले जाने के नियम को असंवैधानिक माना, बाद में इंदिरा सोनी द्वारा ओवररूल किया गया। एम नागराज वी यूनियन ऑफ इंडिया 2006 SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखा, लेकिन दक्षता बनाए रखने की शर्त जोड़ी। जर्नैल सिंह वी लक्ष्मी नरेन गुप्ता 2018 SC/ST के लिए क्रीमी लेयर की अवधारणा लागू की, पिछड़ापन साबित करने की आवश्यकता को हटाया। स्टेट ऑफ पंजाब वी दविंदर सिंह 2024 SC/ST के भीतर उपवर्गीकरण की अनुमति दी, जो ईवी चिन्नी वी स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 को उलट दिया। गौरव कुमार वी स्टेट ऑफ बिहार 2024 बिहार के 65% आरक्षण को असंवैधानिक माना, जो अनुच्छेद 14, 15, 16 का उल्लंघन करता है। ये निर्णय आरक्षण की सीमा और दक्षता बनाए रखने के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन क्रीमी लेयर और आरक्षण की बढ़ती सीमा जैसे मुद्दे विवादास्पद रहे हैं। लाभ और चुनौतियां। अनुच्छेद 16 के लाभ निम्नलिखित है। समानता को बढ़ावा देता है और गरीबी को कम करता है। सार्वजनिक सेवाओं में विविधता लाता है, जैसे रणधीर सिंह वी यूनियन ऑफ इंडिया 1982 में समान वेतन के लिए ऐतिहासिक उत्पीड़न को संबोधित करता है, विशेष रूप से SC/ST और OBC के लिए। हालांकि चुनौतियां भी है। रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन का खतरा, जहां सामान्य वर्ग के योग्य उम्मीदवार पीछे रह सकते हैं। जाति आधारित विभाजन को प्रोत्साहित करना, जो सामाजिक एकता को प्रभावित कर सकता है। कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार और वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच की कमी। निष्कर्ष। अनुच्छेद 16 भारतीय संविधान की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जो सभी नागरिकों के लिए समान अवसर प्रदान करने और ऐतिहासिक असमानताओं को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से एक समावेशी समाज का निर्माण करने का प्रयास करता है। यह विशेष रूप से एक विविध देश जैसे भारत में महत्वपूर्ण है, जहां ऐतिहासिक और सामाजिक असमानताओं ने वंचित समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है। न्यायिक और विधायी प्रयासों के माध्यम से ये सामाजिक न्याय, विविधता और योग्यता के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है।